हाँ जी सर, स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल के ऊपर एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू लॉन्च दिस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल। इस चैनल के आने की वजह क्या है, सबसे पहले उसको हम डिस्कस करते हैं। वजह है हमारे एक फ्रेंड की सजेशन। उसने बताया कि उसके किसी एक फ्रेंड के, है ना, फ्रेंड के फैमिली में कोई मेंबर है जिसे नीड है क्लास 12 की केमिस्ट्री की। उसने बोला कि चूंकि सिंस आई हैव द नॉलेज ऑफ द केमिस्ट्री रिगार्डिंग, है ना, इतना भर तो है एटलीस्ट कि क्लास 12 के जो बोर्ड एग्जामिनेशन है उसके लिए मैं पढ़ा सकूं। तो उसने मुझे बताया कि क्लास 10 की अगर मैथमेटिक्स में पढ़ा ही रहा हूं ऑलरेडी, तो व्हाई डोंट आई ट्राई एक्चुअली इन द फील्ड ऑफ क्लास 12 केमिस्ट्री एज वेल। इससे होगा क्या कि जो मेरी कॉलेज लाइफ आगे आने वाली है, जो इस साल से फर्स्ट ईयर मेरे स्टार्ट होने वाली है बीटेक की, तो उसमें मेरी भी मदद हो जाएगी और जो हमारे कैंडिडेट हैं देखने वाले, उनको भी थोड़ी अगर मदद हो जाए तो काफी अच्छा होगा। तो वही एक कारण है कि हमने इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल के लॉन्च के बारे में सोचा। हम इस पर्टिकुलर चैनल के ऊपर करेंगे क्या, मैं बता देता हूं आपको। हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 की केमिस्ट्री, और चूंकि हमारा जो मेन टारगेट है वो क्लास 12 की बोर्ड एग्जामिनेशन वाला कैंडिडेट है, तो हमारे जो भी कंटेंट्स अभी एटलीस्ट अगले महीने तक आने वाले हैं, उन सारे के सारे कंटेंट्स में हम बातें कर रहे होंगे क्लास 12 की केमिस्ट्री की, जो बोर्ड एग्जामिनेशंस के अंदर आते हैं। तो अपने पास अगर हम टाइम देखें, तो चूंकि आपको पता है कि अगले जो मंथ है ना, नवंबर, आई थिंक 14 या 15 नवंबर से आपकी डेट शीट जो है वो मेरे हिसाब से आने वाली है। तो ऑलमोस्ट हमारे पास 30 या फिर ऑलमोस्ट अगर हम सही माने तो मतलब कुल मिलाकर 25 दिन है हमारे पास, जिसके अंदर हमें डिस्कस करने हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री को। तो सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जस्ट इसके बाद हम फिर आपसे पूछेंगे, है ना, कि कौन से चैप्टर से हम स्टार्ट करना चाहिए। ये जो सिलेबस है उसमें से हम कहाँ से स्टार्ट करें। और ये आपको मैं बता देता हूँ कि हमारा जो चैनल है इसके ऊपर हम दो चीजें एक साथ करेंगे। एक है कि चैप्टर को इन शॉर्ट आपको पढ़ा दिया जाए, ताकि आपका जो समय है ना वो खराब भी ना हो, और ऐसा मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो है वो केमिस्ट्री को पहले से आता ही होगा। तो मैं क्या करूंगा, आपको फटाफट कॉन्सेप्ट जो है वो समझा दूंगा। जहां पे आपको कॉन्सेप्ट में दिक्कत आएगी, फटाफट आप कमेंट में आप लिख देना, है ना, उस पर्टिकुलर वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर आप लिख देना। उस कमेंट सेक्शन के रिस्पॉन्ड करते हुए अगर मुझे जरूरत पड़ी कि अलग से एक छोटा सा क्लिप बना करके आपको तरफ अपलोड कर दिया जाए, तो मैं अपलोड कर दूंगा। मतलब कुल मिला के बात यह है कि हमारा मेन टारगेट बोर्ड एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो सबसे पहले हम सिलेबस का डिस्कशन स्टार्ट करें, क्या कहते हैं आप लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं। सिलेबस अगर आप देखें तो हमने ऑलरेडी जो है वो सिलेबस यहाँ पे लिख कर रखा है आपके लिए। दिस इज द सिलेबस फॉर सेशन 2021 एंड 2022 एग्जामिनेशन, राइट। तो देखिए पहले चैप्टर कौन कौन से हैं। तो आपके पास टोटल 6 चैप्टर जो हैं वो बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर आने वाले हैं। सबसे पहला फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है सॉलिड स्टेट। फिजिकल केमिस्ट्री का एक और चैप्टर सॉल्यूशन, है ना, ये पहले और दूसरे चैप्टर ही हैं आपके। आई थिंक ये क्लास 12 के पार्ट 1 जो बुक है उसके अंदर पहले और दूसरे चैप्टर ही हैं, सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन। अगर वेटेज देखें तो इनका वेटेज दोनों को मिलाकर कितना है, दोनों को मिलाकर के जो वेटेज है इसका 10 मार्क्स का है। तो देखो अगर आप टोटल पेपर की अगर बात करेंगे ना, तो टोटल अगर पेपर देखें तो टोटल पेपर के अंदर मार्क्स आपके कितने आएंगे, 35 मार्क्स का एग्जाम है। और अगर किसी चैप्टर का वेटेज 10 मार्क्स का है, इट सिंपली मींस ना यार कि काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो बिल्कुल सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन इसको मिला के 10 नंबर। केवल पी ब्लॉक से 10 नंबर। देखो मैं क्या बता रहा हूं, केवल पी ब्लॉक चैप्टर ऐसा है जो अकेले आपको 10 नंबर दे रहा है सर। और पी ब्लॉक जो है वो किसका पार्ट है, ये पार्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अगर आपको ऑलरेडी आइडिया हो तो ये पार्ट किसका है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये पार्ट है। तो इसका मतलब पी ब्लॉक वो चैप्टर है जो हमें अकेले 10 मार्क्स जो है वो दिला देगा, है ना, 10 मार्क्स हमें अकेले वो दिला देगा बिल्कुल। तो पी ब्लॉक पे फोकस पूरा होना चाहिए। अगर आपको डर लगता है तो वो डर खत्म हो जाएगा ना, वो जो फोबिया है ना आपको केमिस्ट्री को लेकर के, उसको मैं तो ऐसे ही निपटा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि केमिस्ट्री मेरी ठीक है, अच्छी है इनफैक्ट। और मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू डील विद द केमिस्ट्री, है ना, उसको कैसे आसानी से निपटाते हैं इस चैप्टर को। तो फिर उसकी बात तो करेंगे। और फिर 2 चैप्टर हमारे ऑर्गेनिक के हैं। एक है हैलो एल्केन्स एंड हैलोरिन्स, जिसके अंदर हम अल्काइल हैलाइड और अराइल हैलाइड्स की बातें करते हैं ना, एरोमेटिक सिस्टम की बातें करते हैं कि अगर आपके पास एक एरोमेटिक सिस्टम आ जाए, उसके अंदर हैलोजन लगा दें, तो किस तरह से उसके रिएक्शंस हैं। इनफैक्ट अल्काइल हैलाइड के अंदर हम किस तरह से ऊर्ज रिएक्शन की बात करते हैं, फिटिस रिएक्शन की बात करते हैं, ऊर्ज फिटिस की बात करते हैं, है ना। तो बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हैं जिसके ऊपर हम बातें कर रहे होंगे। पी ब्लॉक के अंदर ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17, ग्रुप 18 कौन कौन से वो रिएक्शंस हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हैं, और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन भी हम करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के हमारे अगले 25 दिन कंप्लीट पैकेज से भरे पड़े हैं,
जिसके अंदर हम जितनी भी रिक्वायरमेंट है बोर्ड टर्म एग्जामिनेशंस को लेकर के वी वुड बी ऑल डिस्कसिंग ऑल दैट इन अ वन शॉट। तो और 2 चैप्टर आपको दिखाई दिया, अल्कोहल, फेनॉल, ईथर और बायोमोलिक्यूल्स। तो ऑर्गेनिक के उन्होंने 3 चैप्टर डाले हैं। ऑर्गेनिक का वेटेज है 15 मार्क्स, ठीक ठाक वेटेज, ऑलमोस्ट 5 चैप्टर है ना, 5 मार्क्स पर चैप्टर है आपके। सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशंस को मिलाकर के 10 मार्क्स और केवल पी ब्लॉक के 10 मार्क्स और 15 मार्क्स आपके ऑर्गेनिक के हैं। हैलोअल्केन्स, हैलोअरीन्स, अल्काइल हैलाइड है ना, अल्काइल हैलाइड या फिर अराइल हैलाइड भी उसको बोलते हैं। फिर अल्कोहल्स, फेनॉल और ईथर से भी है ना कुछ सवाल आएंगे और कुछ बायोमोलिक्यूल से भी आएंगे। बायोमोलिक्यूल्स के अंदर आपको पढ़ना होता है कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, प्रोटीन्स के बारे में, इनफैक्ट विटामिन्स के बारे में ये पढ़ना होता है और अमाइनो एसिड्स वाली जो चीजें हैं वहां पर नजर आपको आती हैं। तो ये सारी चीजें डिस्कशन थी, आपको आइडिया लग गया ना। तो फटाफट मैं इसको इरेज करता हूं और इन शॉर्ट में फिर से इसको समराइज करता हूं कि क्या क्या हमने अभी तक जो है वो डिस्कस किया है। तो कुल मिलाकर के आपके एग्जाम होने वाले हैं 35 मार्क्स के। चूंकि आपको पता है केमिस्ट्री के अंदर 3 सेक्शन होते हैं, बताइए कौन कौन सा है वो सेक्शन। एक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा कौन सा है, फिजिकल केमिस्ट्री। तो उन्होंने फिजिकल केमिस्ट्री का वेटेज अगर आप देखें तो फिजिकल केमिस्ट्री का वेटेज कितना रखा है उन्होंने, तो फिजिकल केमिस्ट्री का जो वेटेज है उन्होंने रखा है टोटल 10 मार्क्स का। टोटल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक ही चैप्टर दिया है, वो बड़ा बहुत बल्कि चैप्टर है वो, है ना, इसलिए उन्होंने 10 मार्क्स का वेटेज दिया है। और 15 मार्क्स जो वेटेज उन्होंने दिया है वो किसको दिया है, उन्होंने दिया है ऑर्गेनिक को। 15 मार्क्स का वेटेज ऑर्गेनिक को, 10 मार्क्स का वेटेज इनऑर्गेनिक को और 10 मार्क्स का वेटेज उन्होंने दिया है फिजिकल केमिस्ट्री को। तो अगर आप देखें तो इस पर्टिकुलर टर्म के अंदर ऑर्गेनिक का वेटेज ज्यादा है। वेटेज ज्यादा है इसलिए आपको 3 चैप्टर हैलोअल्केन्स, हैलोअरीन्स, अल्कोहल, फेनॉल और ईथर और बायोमोलिक्यूल्स आपको पढ़ने हैं। इनऑर्गेनिक के अंदर एक ही चैप्टर है और वेटेज भी ठीक ठाक है, वो है कौन सा, पी ब्लॉक। बहुत ही बल्कि चैप्टर, लोगों को काफी डर लगता है इस चैप्टर से, बट वो डर हम खत्म करेंगे ऑब्वियसली आपके साथ। और फिर 2 चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हैं, सॉल्यूशंस और सॉलिड स्टेट। सबसे पहले स्टार्ट किस चैप्टर से करें ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना होगा। शायद वो चैप्टर मेरे लिए वो सॉलिड स्टेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं क्लियर कट बोल देता हूं कि सॉलिड स्टेट जो है ना, एक तो पहली बात वो थ्योरेटिकल चैप्टर है, बहुत रट्टाफिकेशन उसके अंदर है, नो डाउट इन दैट, कॉन्सेप्ट्स भी हैं नो डाउट, बट आपको रटना पड़ता है वो एमॉर्फस सॉलिड्स की प्रॉपर्टी, है ना, एमॉर्फस हो गया, उसके अलावा जो भी टर्म्स आते हैं कि किसका ऑर्डर हाई है किसका कम है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, अरे यार वो मैग्नेटिज्म वाली प्रॉपर्टी, फेरोमैग्नेटिज्म, ये मैग्नेटिज्म, वो मैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, इसकी बातें करते हैं। तो ये जो चैप्टर है वो कुछ काफी हद तक थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो इसको एग्जाम से जस्ट पहले पढ़ना है, उसके टर्मिनोलॉजीज को याद करना है और एग्जाम में जो है वो एज इट इज उल्टी करके आ जाना है। ये उस तरह का चैप्टर जो है आपको दिखता है सॉलिड स्टेट। तो मैं इसके साथ तो स्टार्ट नहीं करूंगा, बाकी जो बचे हुए चैप्टर्स हैं उसके अंदर चॉइसेस जो है वो आपकी हैं कि आप कौन से चैप्टर से स्टार्ट करना चाहते हैं, और जो भी चैप्टर आप चुनेंगे हम वहां से स्टार्ट करेंगे। 2 तरीके से हम चीजों को कवर करेंगे। पहला, आपके हर एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट को मैं कोशिश करूंगा कि हर कॉन्सेप्ट डिटेल में आपको जो है वो एक्सप्लेन कर दिया जाए। अगर आप चाहते हैं कि कोई कॉन्सेप्ट जो है आपको पहले समझाएं हम, तो आप वो कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिएगा, उसको अलग से एक वीडियो बनाकर डाल दिया जाएगा। कुल मिलाकर के सारी चीजें आपके अकॉर्डिंग चलेंगी और हमारा टारगेट ये होगा कि हम मैक्स टू मैक्स मार्क्स स्कोर कर पाए बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर। आइए थोड़ा बहुत डिटेल्ड सिलेबस की बातें कर लेते हैं। अगर आप देखें सॉलिड स्टेट की, तो सॉलिड स्टेट के अंदर आपको बताना भी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स के बारे में पढ़ना होता है, जिसके अंदर हम एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बातें करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज की बातें करते हैं, ठीक है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाइंडिंग फोर्सेस, मॉलिक्यूलर फोर्सेस, आयोनिक, कोवैलेंट और मेटालिक सॉलिड्स के बारे में पढ़ना होता है। फिर यूनिट सेल, है ना, 2 डायमेंशनल मतलब 2D में और 3D में हमें डिफरेंट लैटिस की बातें करनी होती है, एफसीसी लैटिस, है ना, बीसीसी लैटिस, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, इन सब चीजों की बातें करनी होती है। उनका जो है वो पैकिंग इफिशिएंसी कितना है, पैकिंग फ्रैक्शन कितना है, वो सारी चीजें, टर्म डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं यूनिट सेल्स की, किसकी पैकिंग इफिशिएंसी मैक्सिमम होता है, ये सब सारी चीजें डिस्कशन हम करते हैं। और कितने एटम्स हैं यूनिट सेल के अंदर, है ना, और डिफेक्ट्स की बात करेंगे हम, फ्रेंकल डिफेक्ट्स होते हैं इसके अंदर, शॉर्टकी डिफेक्ट्स होते हैं, तो वो सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे होंगे डिटेल के अंदर। फिलहाल ये चैप्टर जो अपना होगा वो इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, है ना, क्वेश्चन इसके डिस्कस कर रहे होंगे। इनफैक्ट मैं आपके लिए एक 500 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज भी चलाऊंगा, जो कि आपको हेल्प करेगा कि किस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में जो है वो अपीयर होते हैं उससे डील करने में। दूसरा चैप्टर है आपका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपको, इसके अंदर आपको कंसंट्रेशन टर्म्स याद करने पड़ते हैं, जिसके अंदर आपके पास आता है मोलैरिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, है ना, परसेंटेज V/V, परसेंटेज W/V, या फिर आप बात करते हैं पार्ट्स पर मिलियन वाले PPP की बात करते हैं।
तो वो सब सारी चीजें, तो यही सॉल्यूशंस के बारे में हम बात करेंगे, कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में, सॉल्युबिलिटी जिसके अंदर हम हेनरी लॉज का डिस्कशन करते हैं, फिर रॉल्ड्स लॉ आपका आएगा, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, आरएलवीपी, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर की हम बातें करते हैं। और फिर उसके अंदर अगर वेंट ऑफ फैक्टर की बात आए तो कैसे हम सारी चीजों का डिस्कशन करते हैं, ये आपको सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ना है। जो थर्ड चैप्टर आता है वो है जायंट चैप्टर, आपको पता ही है, पी ब्लॉक है ना, ब्लॉक केमिस्ट्री का बाप है ये। ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 और ग्रुप 18 के एलिमेंट्स है ना, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हैलोजन फैमिली और नोबल गैस फैमिली के बारे में डिस्कशन करना होता है इस चैप्टर के अंदर। हम हर एक चैप्टर को डिटेल के अंदर पढ़ते हैं, हर एक पर्टिकुलर ग्रुप के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना होता है। जैसे नाइट्रोजन फैमिली में आपको अमोनिया और नाइट्रिक एसिड पढ़ना होगा, उसी तरह से ऑक्सीजन फैमिली में आपको ओजोन के बारे में डिस्कशन करना होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड के बारे में बातें करनी होती है, फास्फोरस के बारे में बातें करना होगा, PCl3 PCl5 के बारे में, हाइड्रोजन फैमिली के अंदर क्लोरीन का डिस्कशन अलग से करना पड़ता है, हाइड्रोजन क्लोराइड की प्रॉपर्टीज की बात करनी होती है हमें। तो ऐसे ही बहुत सारे हैं, नोबल गैसेस की यूजेस क्या हैं, कौन कौन से केमिकल रिएक्शन है। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए तो आपको वेटेज कितना का मिला है, आपको वेटेज जो है वो 10 मार्क्स का मिला है। क्यों? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना सर। तो अब जब ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बड़ा है, इसलिए तो आपको उतने नंबर मिलेंगे। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हम डिस्कस कर रहे होंगे आपके आने वाले दिनों के अंदर। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ब्रांच जो है आपका शुरुआत हो जाती है हैलोअल्केन्स, हैलोएरिन्स की, जिसके अंदर अल्काइल अराइल हाइलाइड की हम बात करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बातें करते हैं, SN1 SN2, डिफरेंट कंपाउंड्स के है ना नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, किस तरह से कार्बन और है ना हैलोजन के बॉन्ड में पार्शियल है ना डेल माइनस और डेल प्लस, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव कैरेक्टर आता है, वो सब डिस्कशन, और किस तरह से वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को जो है वो कहानी करता है। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा है उन्होंने, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ हैलोजेंस इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड, कि मतलब अगर आपके पास अल्काइल हैलाइड कंपाउंड है और उससे अगर हैलोजन जुड़ा हुआ है तो इसके कारण है ना, इसके कारण जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में जो फर्क आता है वो कैसे केमिकल रिएक्शंस को अफेक्ट करता है, इसकी भी बात करेंगे। फिर उसी तरह से जितने भी अलग अलग टाइप के फंक्शनल ग्रुप आएंगे, अल्कोहल्स, फिनॉल और ईथर्स, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, उनका नेमिंग कैसे किया जाता है ये हम पढ़ेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशंस, फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन। और यहाँ पे देखिए प्राइमरी अल्कोहल की केवल बात करी गई है, किस तरह से हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को ल्यूकास रिएजेंट है ना से यूज करके हम अलग अलग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, किस तरह से अल्कीन बनेगा, कब अल्कीन बनेगा, कब ईथर बनेगा, वो सब सारी चीजें डिस्कशन हम करते हैं। फेनॉल्स के बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है आपको दिखते हैं, कैसे हम है ना फेनॉल से बेंजीन बनाते हैं, वो रीमर टीमन रिएक्शंस वाली कहानियां, और जो भी है ना सैलिसाइक्लिक एसिड का फॉर्मेशन, उसके एसिटाइलेशन कराने पे एस्पिरिन का बनना, ये सारी चीजों का डिस्कशन हम करने वाले हैं। तो काफी मजा आएगा इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर। बिल्कुल आपको ये मजा आना चाहिए, तभी जाकर के ये कोर्स जो है वो बहुत अच्छे से फुलफिल होगा और आपके एग्जामिनेशन के अंदर मार्क्स भी अच्छे आएंगे विद वेरी लेसर एफर्ट, क्योंकि एफर्ट आपका भी होगा और मेरा भी होगा। अगर केवल एफर्ट आपका होता, केवल आप प्लान करते, चूंकि मैं बोर्ड एग्जामिनेशन ऑलरेडी कवर है ना क्लियर कर चुका हूं, जिन्हें पता होता नहीं है, आई हैव ऑलरेडी क्लियर्ड माय बोर्ड एग्जामिनेशन इन 2020, दैट इज लास्ट ईयर मैंने क्लियर किया था। ठीक ठाक परसेंटेज भी आए थे, इनफैक्ट 91 पॉइंट है ना 91 पॉइंट समथिंग परसेंटेज, दैट इज आई थिंक अ डिसेंट स्कोर। तो आप भी कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात जो है वो नहीं है, हम आपके साथ डिस्कशन कर रहे होंगे उसका। तो आइए आगे देखते हैं। बायोमोलिक्यूल्स के अंदर आपको बताया है मैंने कि बायोमोलिक्यूल्स के अंदर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं, अल्डोज क्या होते हैं, कीटोज क्या होते हैं, है ना। अल्डोज होता है वैसे कार्बोहाइड्रेट जिसके पास अल्डिहाइडिक ग्रुप है, कीटोज ऐसे है ना ऐसे कार्बोहाइड्रेट को बोलते हैं जिसको कीटोनिक ग्रुप है। मोनोसैचराइड किसको बोलते हैं, जिसकी हाइड्रोलिसिस करने पे एक ही आपको जो है ना हाइड्रोलिसिस करने पे कुछ ना मिले या फिर वही का वही रह जाए, मतलब सिंपल बात ये है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज की हम बातें कर रहे होंगे। डी और एल कॉन्फ़िगरेशन कैसे हम पता करते हैं कि गिवन कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन डी कॉन्फ़िगरेशन है या एल कॉन्फ़िगरेशन है, इसकी बात भी करेंगे। प्रोटीन्स की बातें और न्यूक्लिक एसिड्स की भी हम बात कर रहे होंगे। तो ये था आपका पूरा का पूरा जो है वो सिलेबस का सार। आपको टोटल 6 चैप्टर कवर करने हैं। 6 चैप्टर में से आपके 2 चैप्टर्स हैं फिजिकल केमिस्ट्री के, सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशंस, जिसका वेटेज है 10 मार्क्स का। फिर आपकी बात आती है इनऑर्गेनिक में केवल एक चैप्टर पढ़ना है आपको, दैट इज पी ब्लॉक केमिस्ट्री, उसका वेटेज है 10 मार्क्स। और सबसे ज्यादा आपको पढ़ाई करनी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जिसके अंदर आपको 3 चैप्टर आते हैं, हैलोअल्केन्स, हैलोअरिन्स और फिर अल्कोहल, फिनॉल, ईथर और फिर बायोमोलिक्यूल्स की बातें होती हैं। इन सबको मिलाकर के आपको टोटल मार्क्स क्वेश्चन कितने आएंगे 35, क्योंकि आप मुझे जहां तक मुझे पता है वो एमसीक्यू सारे होने वाले हैं। तो एक 500 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज आपका आएगा इसी पर्टिकुलर चैनल के ऊपर। साथ साथ मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं कि हम किस चैप्टर से स्टार्ट करें क्लास 12th केमिस्ट्री की, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो सके।
तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर के अंदर विद द टॉपिक जो आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। तब तक के लिए बाय।